ये तो हमें आखिरी वक्त पे प्रोफेसर मिल गए जिन्हें हमने चुनाव लड़ा दिया। एक आए थे प्रोफेसर टिकट मांगने, एक दूसरे प्रोफेसर आए थे टिकट मांगने। वो गणित के प्रोफेसर थे, हिसाब किताब लगा के हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं। और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम ऐसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। इसलिए अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो, एक मिनट, तुम्हारे बात की तुम्हारी बात है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये, और ये भर्ती नहीं निकली है। इसीलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे, और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कोरोना में जो उम्र की वजह से बहुत सारे लोग भर्ती नहीं दे सकते हैं, अगर कोरोना की वजह से हमें छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बन सके। मैं पिछली बार आलू को लेकर के मैं एक बहुत बड़ा कारखाना लगाने जा रहा था, लेकिन समय कम था, और जब तक हम लगाने के लिए तैयार हुए तब तक हम लोगों को मौका नहीं मिला, सरकार चली गई। इधर मैंने देखा है कि शराब पीने से लोग मर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में मरे थे, कुछ दिन पहले लखनऊ में भी मरे थे, कुछ दिन पहले अलीगढ़ में मरे थे, और अलीगढ़ में तो ऐसे भी जान चली गई कि जो खराब वाली लाते थे शराब, वो कहीं नहर में फेंक के चले गए। जो दूसरे आए उनने पी ली तो वो उनकी भी जान चली गई। इस फतेहाबाद में भी लोगों की जान गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के लोग इसका न जाने क्या क्या निकालेंगे मतलब, और मतलब न जाने क्या निकालें। लेकिन जब मैंने जानकारी की थी, इधर हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि पहले वोडका का जो मार्केट शेयर था वो 2% है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है।
और ये बात कागज पे है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कल अगर पत्रकार लोग बहस करें तो ये बात दिखाएं और बताएं, जनता को सुनाएं, अपने टीवी के माध्यम से जानकारी दें कि जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया है मार्केट में। इसलिए जहां प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे कुछ भी प्रोसेसिंग बनती है, चिप्स बनाना हो और चीजें बनानी हो, पाउडर बनाना हो, उसके लिए अगर कोई कारखाना लगाने आएगा तो हमें अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। लेकिन अपने किसानों का आलू, उनको कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सकें। लेकिन इस पे बहस हो जाएगी, इसलिए ये बड़ा सवाल, उसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं है। अगर आलू सड़ भी जाएगा तब भी काम आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रोसेसिंग के लिए 100-200 करोड़ का सब्सिडी देनी पड़े, हम देंगे। अगर कोई दूसरी तरह की चीज बनाना चाहेगा, क्योंकि इधर बाजार वोडका का बढ़ गया है, हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, या हम दूसरी तरीके से बोलें, वो शाम वाली दवा। इसलिए अगर उसका भी कारखाना लगाना पड़ा, हालांकि बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आलू और हमें किसान की चिंता है, और बाजार में अगर कोई चीज उपलब्ध हो रही है तो उसके लिए समाजवादी लोग सरकार बनने पर चाहे हमें 100 करोड़ की 200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े, हम इस इलाके में कारखाना लगाने का काम करेंगे। और ये बात याद रखिए, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं।